हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि साइबर क्राइम कंप्लेंट कैसे करी जाती है ऑनलाइन। बहुत दिनों से लोगों का सवाल आ रहा था कि साइबर क्राइम कंप्लेंट कैसे करें, इसके बारे में कुछ बताइए। तो आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आप सीखेंगे कि साइबर कंप्लेंट कैसे करी जाती है। पूरा ट्यूटोरियल दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब फेक वेबसाइट पर जाते हैं उनका पैसा फंस जाता है और ऑर्डर डिलीवर नहीं होता, तो परेशान होते हैं कि कहाँ कंप्लेन करें। या फिर कोई प्रोडक्ट को रिटर्न कराना है, रिटर्न नहीं होता। कोई बैंक ट्रांजैक्शन फ्रॉड हो जाता है, कोई लोन फ्रॉड हो जाता है, या कोई गेम खेलते हैं उसमें फ्रॉड हो जाता है। तो उनके लिए ये वीडियो है, वो कैसे यहाँ साइबर क्राइम कंप्लेंट करें, आज मैं आपको बताऊंगा। आप गूगल पर जाइए और साइबर क्राइम कंप्लेंट सर्च में लिख दीजिए और इंटर मार दीजिए। उसके बाद ये सारे पेजेस आ जाएंगे लिंक के साथ। आपको कौन से लिंक पर जाना है, इस लिंक पर जाना है, cybercrime.gov.in। इस साइबर क्राइम पे आप क्लिक कर दीजिए, आप पहुंच जाएंगे इनके वेबसाइट पर। ठीक है, अब देखिए ये वेबसाइट खुल रही है। अब जैसे ही ये वेबसाइट खुलती है, मैं पहले डेस्कटॉप साइट कर लेता हूँ ताकि जिस तरह से आपके लैपटॉप पे दिखता है उस तरह से दिखे। अब देखिए इस पर आपको बहुत से ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि आपको व्यूमन या चाइल्ड रिलेटेड क्राइम जैसे दिख रहा है। देखिए, रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम, ट्रैक योर कंप्लेंट, साइबर वॉलंटियर रिसोर्सेज, कांटेक्ट करना, कांटेक्ट करिए, हेल्पलाइन में जाना है तो वहाँ पे जाके आप हेल्पलाइन नंबर या जो भी चीज़ इनका कांटेक्ट नंबर आप पा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाइल्ड रिलेटेड क्राइम में जाकर कुछ रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इसमें आ रहा ना रिपोर्ट एनोनिमसली, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एनोनिमसली का मतलब ये है कि आप अपने आप की डिटेल नहीं दें, आप बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी इंसिडेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए ये देखिए ये खुल गया है। अब इस पर आप फाइल कंप्लेंट पे चले जाएंगे तो आपका कंप्लेंट फॉर्म खुल जाएगा। फिर आपको आई एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए इसमें जो कुछ पॉलिसी इनकी, उसको आप आई एक्सेप्ट कर दीजिएगा, तब इनका फॉर्म खुलेगा। देखिए ये फॉर्म खुल रहा है। तो देखिए ये, एक मिनट से हटा देता हूँ। अब देखिए ये जो फॉर्म खुला है, इसमें सिर्फ आप इंसिडेंट की डिटेल देंगे कि क्या कंप्लेंट कर रहे हैं, किस टाइम ये वारदात हुई, या फिर क्या डिस्ट्रिक्ट है, पुलिस स्टेशन है, कब हुआ, पूरा डिटेल देंगे। लेकिन आप अपने बारे में कोई डिटेल नहीं देंगे। इसलिए आप बिना रजिस्ट्रेशन के आप डायरेक्टली जाके कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्राइम है, ये चाइल्ड और गर्ल गर्ल रिलेटेड और व्यूमन रिलेटेड क्राइम के लिए है, और इसमें आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं हम अपने मुद्दे पर कि हम कैसे अदर साइबर क्राइम फ्रॉड के लिए रिपोर्ट करें। जो हमारा मुद्दा है कि भाई हमारे साथ जो फर्जीवाड़ा हुआ है ऑनलाइन और जो हमारे पैसे फंस गए हैं, उसके लिए हमको क्या करना है। तो आप रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम वाले ऑप्शन में जाएंगे और उसको क्लिक कर देंगे। देखिए क्लिक कर दिया है। अब इसमें आएगा लर्न अबाउट साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम के बारे में थोड़ा जान सकते हैं आप। इसमें एक ऑप्शन है नीचे, लर्न अबाउट साइबर क्राइम, जिसमें ये बताएगा कि 24 तरह के साइबर क्राइम होते हैं जिसके अंडर आप अपनी कंप्लेन करा सकते हैं। तो अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे, देखिए लर्न अबाउट साइबर क्राइम, इस पर आप क्लिक कर दें। ये देखिए क्लिक कर दिया है। अब देखिए इस पर क्या बता रहा है। देखिए 24 तरह के साइबर क्राइम है। फिशिंग हो गया, जो भी हो गया, स्पैमिंग हो गया, रैनसमवेयर हो गया, डेटा ब्रीच हो गया। तो ये सारे चीज़ जो साइबर फ्रॉड में आते हैं। ठीक है, तो ये आपके जानकारी के लिए। वापस हम आते हैं उसी चीज़ पे। चलिए हम वापस ले लेते हैं इसे थोड़ा। चलिए अब देखिए नीचे ऑप्शन है फाइल या कंप्लेंट, इस पर क्लिक कर दें। अब ये देखिए इस तरह का इंटरफेस आया। इससे पहले आपको आई एक्सेप्ट करना पड़ेगा इनकी पॉलिसी को। अब देखिए आपका ये इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा, सिटीजन लॉगिन। अगर आपकी पहले से आईडी बनी है तो आप सेलेक्ट स्टेट डालिए, लॉगिन आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, फिर गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। एक ओटीपी मिल जाएगा, उस ओटीपी को फिर इसमें डालिए, कैप्चा फिल करिए, फिर सबमिट कर देंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप नए यूज़र हैं तो क्लिक हेयर फॉर न्यू यूज़र पे करें। अगर आपकी आईडी पहले से बनी है तो आप फॉरगेट ऑप्शन जो है, फॉरगेट लॉगिन आईडी, उस पर आप चले जाएँ। तो चलिए हम क्योंकि न्यू यूज़र हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे आकर जो ऑप्शन है क्लिक हेयर फॉर न्यू यूज़र। उससे पहले आप, जैसे अगर आप अपनी आईडी भूल चुके हैं तो फॉरगॉट लॉगिन आईडी पे आप जा सकते हैं। इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो अगर आपने पहले से आईडी बना रखी है लेकिन अपनी लॉगिन आईडी आप भूल गए तो इस ऑप्शन पे आप चले आइए। इसमें आप क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिए। ये इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालिए और कैप्चा डालिए,
फिर आप सबमिट करेंगे तो वो लॉगिन आईडी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगी, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं उस इंटरफेस पे। अब यहाँ पे हम क्योंकि न्यू यूज़र हैं तो क्लिक हियर फॉर न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे हम। तो आप ये क्लिक करेंगे, अब आपके सामने ये इंटरफेस खुला है। तो अब इसमें आप अपना स्टेट डालिए, अपने लॉगिन आईडी डालिए, जो भी ईमेल एड्रेस है आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, जो रजिस्टर्ड आपकी मोबाइल नंबर डालिए और फिर गेट ओटीपी पे आप क्लिक कर दीजिए। चलिए हम अपना डाल देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्या बता रहा है। अपनी इन्फॉर्मेशन हम डाल देते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। चलिए हमने डाल दिया है। देखिए अब हम गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ओटीपी आएगा। चलिए हमने क्लिक कर दिया है। ये अब ये हमारे पास एक ओटीपी भेजा है फ़ोन नंबर पे आपके पास भी भेजेगा, और उस ओटीपी को आप ऊपर वाले बॉक्स में डाल दीजिए और फिर जो कैप्चा इसमें दिया है उसको आप फिल करिए और सबमिट कर दीजिए। मैंने भर दिया, मैं सबमिट कर देता हूँ। चलिए सबमिट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, देखिए अब क्या खुलेगा। अब आपकी प्रोफाइल डिटेल्स मांगेगा, अपनी प्रोफाइल दीजिए, अपने बारे में बताइए। लॉगिन आईडी जो है आप भर दीजिए, मैंने डाल दिया लॉगिन आईडी। अब नीचे आइए, टाइटल डालिए। टाइटल में आप मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, श्री जो भी लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। नेम में अपना नाम लिख दीजिए नीचे। अब जिसमें जिसमें आप जो जो बॉक्स में एस्ट्रिक साइन देख रहे हैं, लाल रंग का स्टार देख रहे हैं, उसको आपको वो कंपलसरी आपको भरना, नहीं तो आपका सबमिट नहीं होगा फॉर्म। ठीक है, आगे ये देखिए डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जेंडर आप जो है वो डाल दीजिए, ईमेल आईडी आप डाल दीजिए जो आपकी रजिस्टर्ड है, फादर मदर या स्पाउस नेम, स्पाउस जो आपका पार्टनर नेम है वो सेलेक्ट करिए। अगर आप स्पाउस भरना चाहते हैं तो नीचे उसका नाम डाल दीजिए दूसरे वाले बॉक्स में। ठीक है, आप प्रेजेंट एड्रेस जो है, हाउस नंबर है डाल दीजिए, जो आपकी कंट्री वो डाल दीजिए, स्ट्रीट नेम होगा तो डाल दीजिए। स्टेट डालना ज़रूरी है क्योंकि एस्टिक साइन है, लाल साइन लगा है। कॉलोनी डालना है डाल दीजिए, नहीं डालना नहीं डालिए। लेकिन जो जो लाल साइन लगा है जिस पे स्टार लगा उसको आपको भरना ज़रूरी नहीं, तो आपको सबमिट नहीं करेगा। डिस्ट्रिक्ट डालना है, डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ करके डाल दीजिए अपना डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, सिटी, पुलिस स्टेशन जो भी नज़दीकी वो डाल दीजिए, तहसील डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ, फिर उसके बाद आगे सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू दबा दीजिएगा। देखिए नीचे लिखा है अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स लाइक, इस तरह के सिंबल्स अलाउड हैं और कोई सिंबल्स अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये गलती मत करिएगा। तो देखिए मैंने भर दिया है, इसको 1 मिनट भर देता हूँ। जो भी ज़रूरी आपको दिखाना है कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। चलिए ये देखिए नीचे ये सब जो स्पेशल कैरेक्टर्स है, बस इतना ही चीज़ अलाउड है, यही कैरेक्टर्स अलाउड है, बाकी अदर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं अलाउड है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया है तो इसके वजह से भी नहीं लेगा। वैसे तो इंस्ट्रक्शन आते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि आपने गलती करी है, तो आप भर लेंगे ईज़िली। तो चलिए सेव एंड कंटिन्यू पे जाते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार सब चीज़ हुआ कि नहीं। अच्छा ये चीज़ थोड़ा दे देते, पुलिस स्टेशन। ठीक है, सारी ज़रूरी चीज़ मैंने भर दी है। तो अब चलिए सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का फॉर्म खुलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको इंसिडेंट डिटेल्स भरनी पड़ेगी, फिर सस्पेक्ट डिटेल्स भरनी पड़ेगी, फिर कंप्लेनेंट डिटेल्स भरनी पड़ेगी। यानी आप अगर कंप्लेनेंट है तो आप अपनी डिटेल भरिए, फिर प्रीव्यू एंड सबमिट। तो कंप्लेंट एंड इंसिडेंट डिटेल्स में आपको बताना है किस तरह की कंप्लेन आप कर रहे हैं। सबसे पहले कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट, क्या कंप्लेंट की कैटेगरी है आपकी। तो जब आप सेलेक्ट पे जाएंगे तो सेलेक्ट पे आपको बताएगा किस तरह की कंप्लेंट करना चाहते हैं आप, सोशल मीडिया कंप्लेन है या किस तरह की कंप्लेंट है। ये सारी चीज़ इस बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सेलेक्ट पे जाते हैं और देखते हैं इसको। देखिए क्लिक किया, ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, हैकिंग, ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग। तो इस तरह की बहुत सी कंप्लेन है, ऑनलाइन गैम्बलिंग, रैंसमवेयर, क्रिप्टो करेंसी, साइबर टेररिज्म, एनी अदर साइबर क्राइम में भी आप जा सकते हैं। अगर आपको इन सब में से वो क्राइम नहीं दिख रहा है तो एनी अदर साइबर क्राइम में आप डाल दीजिए, क्लिक कर दीजिए। इसको पहले आप सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इसको सेलेक्ट करिए। ये देखिए हमने सेलेक्ट कर दिया है। अब सब कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट, यानी इसकी भी क्या कोई कैटेगरी होगी तो उस पर भी आप देख लीजिए, अगर कुछ होगा तो आप उसमें चूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप लिख दीजिएगा क्योंकि वो ऑप्शन देगा। सेलेक्ट पे हम जाते हैं। अब देखिए इसमें अदर ही आ रहा है तो अदर क्लिक कर दें। अब बताइए, अगर वो क्राइम नहीं है इसमें तो आप बताइए किस तरह का क्राइम, इसमें लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपको बताने के लिए था। मैं फिर से वापस जाके ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया
रिलेटेड क्राइम चूज़ कर लेता हूँ। अब देखिए इसमें कैटेगरी क्या दिखाएगा, सब कैटेगरी किस तरह की सोशल मीडिया क्राइम है। चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन, साइबर बुलिंग, ईमेल फिशिंग, फेक इम्पर्सोनेटिंग प्रोफाइल, इम्पर्सोनेटिंग ईमेल, इंटीमिडेटिंग ईमेल और प्रोफाइल हैकिंग, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसमें से आप कुछ भी चूज़ कर लीजिए, मैं चूज़ कर लेता हूँ ऊपर ईमेल फिशिंग। ठीक है, अब टाइम और डेट बताइए। ऊपर वाले में आपको डेट बताना होगा, नीचे आपको टाइम बताना है कि AM है, PM है, 1 बजे 2 बजे कितने बजे हुआ है, ये आपको भरना है। फिर अगर इस देयर एनी डिले, मतलब कोई डिले हुआ आपकी रिपोर्टिंग में, यस है तो आप बताइए क्यों हुआ, और नहीं है तो नो कर देंगे, तो ये ऑप्शन चला जाएगा कि रीज़न नहीं पूछेगा। वेयर डिड द इंसिडेंट, अगर कहाँ हुआ इंसिडेंट वो बताइए। सेलेक्ट में ऑप्शन है, फेसबुक पे हुआ, ईमेल पे हुआ, इंस्टाग्राम पे हुआ, स्नैपचैट पे हुआ, ट्विटर पे हुआ, व्हाट्सएप पे हुआ, वेबसाइट URL। तो ये सब चीज़ आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी सेलेक्ट कर देता हूँ फेसबुक। अब जहाँ पे हुआ है उसका URL बता दीजिए, मतलब जो भी वेबसाइट पे आपके साथ फ्रॉड हुआ उसका URL दे दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। आप कोई एविडेंस लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप चीज़ें बताएंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा, उतना ज़्यादा आसान होगा इनके लिए उनको पकड़ना। ठीक है, अब आप इस पर कोई भी अपने सिस्टम पे जो भी एविडेंस इसको लगाइए, और इस पर देखिए ऐड का ऑप्शन है, ऐड ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा। ठीक है, तो आप मीडिया, इमेज, PDF जो भी लगा सकते हैं इसमें, ऐड आप इसमें दबाइए तब ये अपलोड होगा। नीचे आपने इंसिडेंट की डिटेल्स दे दीजिएगा। ठीक है, और फिर सेव एज ड्राफ्ट आप दबाएंगे तो आप आगे स्विच कर जाएंगे। तो ये अब मैं थोड़ा डिटेल्स भर देता हूँ और फिर आगे चलता हूँ सेव एज ड्राफ्ट करके। ठीक है, तो चलिए थोड़ा देख लेता हूँ। इसमें ऐड दबा देता हूँ, देखिए ऐड नहीं दबाया था, ऐड दबा दिया। ठीक है, अब ये अपलोड कर लिया। अब देखिए मैंने सेव एज कर दिया है, और अब मैं सस्पेक्ट डिटेल्स पे मुझे ले आया है, मैंने उसको सेव एज कर दिया है इन्फॉर्मेशन भर के। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ आगे। तो ये आपको सस्पेक्ट डिटेल्स पूछेगा जिसने आपके साथ फ्रॉड किया उसका। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस, ईमेल ID है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर ID नंबर है तो ID दे दीजिए, और ऐड पे क्लिक कर दीजिए, वो ऐड हो जाएगा। जितना ज़्यादा एविडेंस होगा उतना ज़्यादा इजली वो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। देखिए अगर कोई फ़ाइल आप अपलोड करना चाहते हैं, उसकी कोई फ़ोटोग्राफ, तो आप चूज़ करके अपलोड पे क्लिक ज़रूर करिएगा, नहीं तो वो अपलोड नहीं होगा। उसके बाद उसका एड्रेस है, यस है तो बताइए क्या एड्रेस है, नो है तो कोई बात नहीं। यस है तो नीचे ऑप्शन देगा क्या क्या आपको भरना है। अगर उसका डिस्ट्रिक्ट पता है, हाउस नंबर, जो भी है, जो भी चीज़ पूछ रहा है आप बता सकते हैं। हाउस नंबर हो गया, कंट्री हो गया, स्ट्रीट नेम हो गया, स्टेट हो गया, कॉलोनी हो गया, तो उसके जगह उसका एड्रेस बता सकते हैं। ये सारी चीज़ उसी तरीक़े से है जो पहले आपने भरी है, बस इसमें आपको उस इंसान का बताना है, सस्पेक्ट का। ठीक है, तो ये एड्रेस प्रूफ हो गया उसका। अब सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट आप दबा देंगे। ये सारे ऑप्शन भरने के बाद, सारे बॉक्स भरने के बाद, उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा जो कि कंप्लेनेंट डिटेल्स का है। ठीक है, तो मैं अब आगे चलता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको अब देखिए मैं आगे आ गया हूँ। मैंने उसको इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आगे किया सेव एज करके। तो अब कंप्लेनेंट डिटेल्स, मतलब अगर आप कंप्लेनेंट हैं, आप कंप्लेन करने वाले हैं, तो आप अपनी डिटेल्स लिखिए, या जिसने कंप्लेन करवाई उसकी डिटेल्स लिखिए। तो देखिए वो कंप्लेंट जो आपने पहले से भरी है मेरा ही ले लिया है, क्योंकि मैंने नीचे सेल्फ लगा रखा है। देखिए रिलेशन विद द विक्टिम, विक्टिम कौन है, आप खुद हैं कि कोई और है। खुद है तो सेल्फ डाल दीजिए ऑप्शन में, रिलेशन विद द विक्टिम। अगर और कोई रिलेशन है, ठीक है, तो वो भी बता दीजिए, इसमें ऑप्शन में है, आपको मिल जाएगा। ईमेल ID आप अपनी बता दीजिए। देखिए ये ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, रिलेशन विद द विक्टिम, विक्टिम का क्या रिलेशन है। आप खुद हैं तो सेल्फ डाल दीजिए, कोई और अदर्स में भी, अगर इसमें भी कोई ऑप्शन है तो अदर्स डाल के आप बता सकते हैं। ठीक है, अदर्स में आप बता सकते हैं। ईमेल ID डाल दीजिए। फिर उसके बाद ये देखिए मैं फिर से खोल देता हूँ उसको। इसमें देखिए सारे तरह के लिखे हैं, लैंडलॉर्ड जो भी है, जो भी रिलेशन है आप बता सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अदर्स में लिख दीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। नहीं तो आप सेल्फ लिखिए, अगर आप कंप्लेनेंट खुद हैं, खुद कंप्लेन कर रहे हैं। ईमेल ID ये लिखिए, और नेशनल ID जो भी ID है आपके पास, तो आप उसको इसमें अपलोड कर सकते हैं। चूज़ फाइल में आप क्लिक कर दीजिए, और आपके सिस्टम पे जो भी ID है वो आ जाएगी। और उसके बाद अपलोड का बटन ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा, एरर बताएगा आपका। ठीक है, जैसे चूज़ फाइल आपने दबाया, जो भी सिस्टम पे आपकी जहाँ भी ID पड़ी है उसको उठा लीजिए, क्लिक करके सेलेक्ट करके। जब आप सेलेक्ट करेंगे फिर अपलोड का बटन दबा दीजिएगा। चलिए नीचे चलते हैं।
अब कंप्लेंट विक्टिम एड्रेस, अब अपना एड्रेस बताइए, जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेन कर रहा है उसका एड्रेस बताइए, भाई कहाँ रहने वाला है, क्या है, हाउस नंबर बताइए, कंट्री बताइए, स्ट्रीट नेम बताइए, स्टेट बताइए, अपने हिसाब से जहाँ आप रहते हैं बता दीजिए, मतलब आप अपना एड्रेस बता दीजिए अगर आप कंप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने इन्फॉर्मेशन भर दी है। ठीक है, अब सेव एंड प्रीव्यू आप दबाएंगे तो आपका पूरा फॉर्म दिख जाएगा जो आपने भरा है, लेकिन ये सबमिट करने से पहले है कि आप एक बार देख लीजिए कि आपने क्या भरा है। ठीक है, तो चलिए हम सेव एंड प्रीव्यू दबाते हैं और देखते हैं कि कैसा प्रीव्यू दिख रहा है। अब देखिए ये पूरा फॉर्म जो आपने भरा था, जो भी डिटेल्स आपने भरी थी वो आपको पूरा दिखाएगा। देखिए कैटेगरी में हमने जो भरा वो सारी चीज़ दिखा रहा है, जो हमने एविडेंस जो हमने लगाए हैं वो अपलोड किए वो दिखा रहा है, जो हमने लिखा है हमने ऐसे ही लिख दिया है, बस आपको दिखाने के लिए मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं डाली है, मतलब प्रॉपरली बस ऐसे ही भर दिया है। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि देखिए इस तरीक़ा से आपका फॉर्म दिखेगा और यही चीज़ वहाँ पास पहुँचेगी जहाँ आप भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, रिपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो इस तरीक़ा से आप कंप्लेन कर सकते हैं अपनी। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन आपका बचेगा सबमिट करने का। तो ये मेरा पूरा फॉर्म दिख रहा है। अब हम नीचे आते हैं, नीचे क्या दिखा रहा है, चलिए नीचे देखते हैं। देखिए इसमें आई एग्री आप करिए, आई एग्री करने के बाद कंफर्म एंड सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तब आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपकी कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगी। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ, जो आपने फॉर्म भरा है उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एज अ पीडीएफ। तो अब यहाँ मैंने एग्री कर दिया है और आप कंफर्म सबमिट दबा दीजिएगा, आपकी पूरा जो कंप्लेन है वो रजिस्टर कर दी जाएगी, रिपोर्ट आपकी वहाँ तक पहुँच जाएगी। अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करने के बाद, तो ऊपर जो ऑप्शन है ट्रैक योर कंप्लेंट, उस पर आप चले जाइए, इस पर आप चले जाइए, इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या बता रहा है। देखिए इस पर हमने क्लिक कर दिया है। अब देखिए इस पर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिलेगा रजिस्टर करने के बाद अपनी कंप्लेन, और अपनी ओटीपी जो आपके मोबाइल पे आएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, उसको डालने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा, आपका जो कंप्लेंट का स्टेटस है वो बता देगा। तो दोस्तों इस तरीक़ा से आप साइबर कंप्लेंट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीक़ा से साइबर कंप्लेंट करते हैं, किस तरीक़ा से उस कंप्लेंट को हम ट्रैक करते हैं। अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन फर्जीवाड़ा हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, कोई साइबर फ्रॉड हो गया हो, कहीं आपका पैसा फंस गया हो, तो आप इस वेबसाइट पर आकर रजिस्टर करेंगे, तभी आपके लिए कोई एक्शन लिया जाएगा, वरना आपका पैसा चला जाएगा और कोई एक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे, वो लोग सतर्क हो सकें। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आगे आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।